हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, ये वीडियो आई थी और फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया। दोबारा से ये अपलोड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो एक जगह पे पॉज हो गई थी और उसके बाद वीडियो बढ़ नहीं रही थी, इसलिए मैंने दोबारा से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक महिला कर्मचारी को कितना चिकित्सा बोनस मिलेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मातृत्व लाभ जो अधिनियम है वो कब आया है। मातृत्व लाभ अधिनियम को कब लेके आए हैं, तो मातृत्व लाभ अधिनियम जो पहला कानून है वो 1961 में आया है और दूसरा जो बदल के आया है वो 2017 में लागू हुआ है। पहला 1961 में आया है और दूसरा कब आया है, दूसरा आया है 2017 में। ये आपको याद होना चाहिए। अब आपसे पूछेंगे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 वाला कब आया है, तो ये 12 दिसंबर 1961 को आया है। और 2017 वाला कब आया है, तो 1 अप्रैल 2017 को ये लागू हुआ है। इस प्रकार से मातृत्व लाभ अधिनियम आया क्यों है, तो ये मातृत्व लाभ अधिनियम का उद्देश्य है कि ऐसी महिलाएं जो किसी संस्थान में काम करती हैं, चाहे वो निजी संस्थान हो चाहे वो सरकारी संस्थान हो, ऐसी महिलाएं जो इन संस्थानों में काम करती हैं, उन अगर वो गर्भवती हो जाती हैं तो उनको सवेतनिक अवकाश दिया जाए, मतलब उनको वेतन सहित अवकाश दिया जाए, उनको वेतन भी दिया जाए और उनको अवकाश भी दिया जाए। इस सुविधा के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम आया था। जब ये अधिनियम 1961 में आया था उस समय 12 सप्ताह का अवकाश दिया जाता था और जब ये अधिनियम अभी 2017 में जब ये इसमें संशोधन हुआ तो इसमें अवकाश दिया जाने लगा 26 सप्ताह, मतलब 12 सप्ताह से बढ़कर अवधि कितनी हो गई है, 26 सप्ताह की हो गई है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक महिला कर्मचारी को कितना चिकित्सा बोनस मिलेगा। तो जो 2017 में जो संशोधन हुआ उसका नाम तो 2016 विधेयक है, लेकिन उसको लागू जो हुआ था वो 2017 में हुआ था। तो उसके तहत ये भी बोला गया है कि महिला कर्मचारी को चिकित्सा बोनस मिलेगा। तो कितने रुपए का चिकित्सा बोनस मिलेगा, 3,000 रुपये का चिकित्सा बोनस इसमें दिया जाएगा। ये वाले जो अधिनियम है अभी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है सरकार की और सरकार इनमें लगातार अपडेट कर रही है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो ये अधिनियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज़ के पीछे मत भागते रहो। पता है पोषण पोषण कर रहे हैं, गर्भवती कर रहे हैं, बाल विकास में लगे हो, प्रबंधन लगे हो, ये तो हर टॉपिक को बराबर वेटेज देना है, स्मार्टली स्टडी करना है। तो स्मार्टली अधिनियम भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। बात करते हैं बच्चे की कितनी आयु तक एक माँ को अपने दैनिक कार्य के दौरान 2 बार स्तनपान अवकाश मिलेगा। बच्चे की कितनी आयु तक, मतलब अब जैसे कि माता जो है उसको अवकाश मिल गया 26 सप्ताह का। अब 26 सप्ताह के बाद जैसे ही कुछ 8 सप्ताह उसने पहले ले लिया, फिर बाद में ले लिया, अब उसको ऑफिस ज्वाइन करना है। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद उसने अपनी बच्चे को भी लेके जाना है, तो वो बच्चे को वो 2 बार स्तनपान करा सकेगी। 2 बार स्तनपान किस उम्र तक के बच्चे को करा सकेगी, तो 15 महीने तक के बच्चे को वो 2 बार स्तनपान करा सकेगी। कितने, 2 बार स्तनपान अवकाश कितने महीने तक के बच्चे को मिलेगा, 15 महीने तक के बच्चे को 2 बार स्तनपान कराने का मौका मिलेगा। प्रसूति अधिनियम इसी को ही बोलते हैं, मातृत्व लाभ अधिनियम को। किस धारा के तहत निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। निरीक्षक ये देखने के लिए किया जाता है कि हाँ ये संस्थान में ये महिला गर्भवती है और गर्भवती अभी अभी इसका बच्चा हुआ है, अभी इसकी डिलीवरी हुई है, कहीं ये डिलीवरी के 6 सप्ताह के अंदर अंदर तो नहीं आने लगी है कंपनी में, है ना। तो ये और कंपनी वाले उसको अवकाश दे रहे हैं क्या नहीं, ये सारी चीज़ों की नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति या निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है धारा 14 के अंतर्गत। किसके धारा 14 के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला कर्मचारियों को कितने सप्ताह का वैतनिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। 12 सप्ताह का वैतनिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है, लेकिन ये किस अधिनियम के तहत अधिकार है, जब 1961 का अधिनियम आया था उसके तहत। लेकिन जब ये बदल के आया 2017 में तो उसके तहत कितना पाने का अधिकार है, उसके तहत 26 सप्ताह पाने का अधिकार है। गर्भवती महिलाओं को कितना सप्ताह वैतनिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है, 12 सप्ताह। और अब अगर जो 2017 का जो अधिनियम आया है उसके तहत कितना पाने का अधिकार है, 26 सप्ताह, ठीक है। और सवैतनिक पाने का अधिकार है। लेकिन अगर ऐसी महिला जिसने 2 से ज़्यादा बच्चे को जन्म दे रही है, या जो कमीशनिंग मदर है, कमीशनिंग मदर मतलब जिसने
जो कि सैरोगेट मदर होती हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी वाली मदर होती हैं, तो उनको हम कमीशनिंग मदर बोलते हैं। तो ऐसी मदर हैं तो उनके लिए भी अवकाश देते हैं, लेकिन उनके लिए 12 सप्ताह ही दिया जाता है। इसके अलावा जो अडॉप्टिंग मतलब जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया हो, गोद लिया हो, और गोद लिया हुआ बच्चे की जो उम्र हो वो 3 वर्ष से कम हो, तो उन महिलाओं को भी 12 सप्ताह का अवकाश दिया जाता है। उन्हें 26 सप्ताह का अवकाश नहीं देते हैं, उन्हें 12 सप्ताह का ही अवकाश दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ। अभी मैंने बताया आपको कि मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू हुआ है। 12 दिसंबर 1961 को मातृत्व लाभ अधिनियम जो मूल कानून था वो लागू हुआ। और संशोधित वाला कब हुआ है? संशोधित वाला हुआ है 1 अप्रैल 2017 को संशोधित वाला हुआ है। और इस संशोधित वाले को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली है? 27 मार्च 2017 को संशोधित वाले को राष्ट्रपति की अनुमति मिली है। ये सारे के सारे फैक्ट हमने हमारे जो सुपरवाइज़र के ग्रुप हैं हम जीतेंगे बैच है वहाँ पे करवा दिए हैं। हम जीतेंगे बैच में हम बहुत शानदार तैयारी करवा रहे हैं, बहुत शानदार रिवीजन, बहुत शानदार प्रैक्टिस क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे बनोगे, उतना जितना ज़्यादा आप स्मार्ट स्टडी करोगे, छोटे छोटे टॉपिक को पकड़ के स्टडी करोगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे कि अधिनियम हुआ, ये अपने आप में पूर्ण रहते हैं। एक अधिनियम आपने अच्छे से कर लिया तो आप उसके सारे फैक्ट कर लेंगे। तो अधिनियम सब पूरे निपटा दो जितने भी अधिनियम है। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो तो आपको सारे अधिनियम की थ्योरी, सारे अधिनियम के एमसीक्यू और सारे अधिनियम की ट्रिक वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें हमने ये सारी डेट को ट्रिक द्वारा याद करवाया है। इसके अलावा और भी जो ऐसे टॉपिक है जो आपको पूर्ण मिल होने छोटे से में ही कंप्लीट हो सकते हैं, जैसे कि प्रतिरक्षा या टीकाकरण है, मानव रोग है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, बाल विकास है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, बाल देखरेख संस्थाएं। ये जो टॉपिक होते हैं ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। इनको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? 12 दिसंबर 1961 को ये लागू हुआ था। अगला है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की कौन सी धारा मातृत्व लाभ के भुगतान के अधिकार से संबंधित है? मतलब मातृत्व लाभ का भुगतान कितना दिया जाता है? बोनस राशि 3500 रुपये दिया जाती है। और मातृत्व लाभ का भुगतान मतलब अब महिला को अगर वो गर्भवती है, उसको छुट्टी मिल रही है, तो भी उसको उतनी ही सैलरी दी जाएगी जो उसको पहले दी जाती थी। अगर महिला कोई मजदूर है तो उसका जो मजदूरी का जो औसत भत्ता रहता था उन दिनों में, तो वही उसको जो उसने पहले किया है अपने काम में जो मजदूरी मिलती थी वही उसको मजदूरी दी जाएगी। किसके तहत दी जाती है? ये धारा 5 के तहत दी जाती है। अगला है, मातृत्व लाभ अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी? राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी 27 मार्च 2017। कब मिली थी? 27 मार्च 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। और 1 अप्रैल 2017 को ये क्या हो गया था? लागू हो गया था। अगला है, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 12 सप्ताह से बढ़ाकर मातृत्व लाभ की अवधि को कितना कर दिया है? 26 सप्ताह कर दिया है। किन महिलाओं के लिए? जिनके केवल अभी 2 ही बच्चे हैं, है ना, दूसरे बच्चे तक के लिए। तीसरा 2 बच्चों फिर तीसरे का करने का है तो फिर उनको ये लाभ नहीं दिया जाएगा, फिर उनको केवल 12 सप्ताह का लाभ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के तहत 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों वाली महिलाओं को 10 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। कितना? 12 मिलेगा। अभी मैंने ऊपर बताया यदि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो कितने सप्ताह का लाभ मिलेगा? केवल 12 सप्ताह का मिलेगा। और केवल 2 ही बच्चे हैं, दूसरे बच्चे पे कर रहे हैं, तो 26 सप्ताह का मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के तहत दत्तक और कमीशनिंग माताओं को कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा? 12 सप्ताह। दत्तक मतलब जिन्होंने बच्चे को गोद लिया है। कमीशनिंग मदर कौन सी होती हैं? जिन्होंने जो कि सैरोगेट मदर होती हैं या जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा किया, उनको जो छुट्टी मिलती है, उनको 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। 6260190944 मेरा नंबर है व्हाट्सअप का। यहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यहाँ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते जाएंगे और एडवांस लेवल के एमसीक्यू मिलेंगे आपको। आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम पर जाके सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप मत फॉलो कीजिएगा, लेकिन एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 2017 मातृत्व अधिनियम के तहत कितने से ज़्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को शिशु गृह की सुविधा होनी चाहिए। देखो, सबसे मेन चीज़ ये अधिनियम जो है ये बोलता है कि यदि किसी प्रतिष्ठान में 10 से ज़्यादा कर्मचारी होंगे, कितने, 10 से ज़्यादा कर्मचारी होंगे, तो ऐसे प्रतिष्ठानों में मातृत्व लाभ का ऐसी महिलाओं को मातृत्व लाभ दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ऐसे संस्थान जहाँ पर जो 50 से अधिक लोग काम करते हैं, कितने, जहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और उसमें महिलाएं भी हैं, तो ऐसे संस्थानों में शिशु क्रैंच गृह की स्थापना की जाएगी। ये 2017 के संशोधन में बोला गया है। 2017 के संशोधन में क्या बोला गया है कि ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसे संस्थान जहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जहाँ पे क्या है 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पर क्या किया जाएगा, ऐसे प्रतिष्ठानों में जहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ पर शिशु गृह की स्थापना की जाएगी। और इन ऐसे शिशु गृह में माता को 4 बार जाने की अनुमति भी होगी। ऐसे शिशु गृह में माता को कितने बार, 4 बार जाने की अनुमति भी होगी। ये 2017 के संशोधन में बोला है, ये फैक्ट याद रखना कि शिशु गृह की सुविधा दी जाएगी। और शिशु गृह में 50 ऐसे संस्थानों को शिशु गृह बनाना होगा अपने अपने संस्थान में जिनमें कम से कम मिनिमम 50 लोग काम करते होंगे। वहाँ पर ऐसे प्रतिष्ठानों को शिशु गृह बनाना होगा और माता को 4 बार विजिट करने की अनुमति भी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम मैंने अभी बताया 1 अप्रैल 2017 को ये लागू हुआ और 27 मार्च 2017 को इसको राष्ट्रपति ने अनुमति दी। और 1961 वाला कब लागू हुआ, 1961 वाला 12 दिसंबर 1961 में लागू हुआ और 2017 वाला 27 मार्च 2017 को लागू हुआ। दोनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संशोधन वाला भी महत्वपूर्ण है और वो भी महत्वपूर्ण है। संशोधन वाला भी करंट का है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, हम जीतेंगे बैच में इसी प्रकार के फैक्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। अगर आपकी अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और या आपकी पूरी तैयारी है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, ट्रिक द्वारा वीडियो करना चाहते हैं, ट्रिक द्वारा ऑडियो सुनना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हैं, हर टॉपिक की कितने एमसीक्यू बन सकते हैं उनको लगाना चाहते हैं, बिल्कुल भी शून्य पे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। ज़्यादा रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ फैक्ट याद कीजिए, ट्रिक द्वारा छोटे से छोटे टॉपिक को याद कीजिए। कठिन से कठिन टॉपिक हो, जैसे किसी योजना की डेट हो, यही डेट मान लो यही 12 दिसंबर वाली है, इसको भी मैंने ट्रिक द्वारा याद करवाई है। छोटे से कंप्यूटर की शॉर्टकट की भी हम ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं, सारे टॉपिक ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। अभी हमारा जो चल रहा है हमारे ग्रुप में, हम स्वास्थ्य वाला टॉपिक कर रहे हैं। स्वास्थ्य की सारी योजनाएं, स्वास्थ्य के सारे नियंत्रण कार्यक्रम, सारा कुछ हम कर रहे हैं यहाँ पे टेलीग्राम पर। इसके अलावा व्हाट्सएप पर डेली प्रैक्टिस होती है। सब कुछ हम यहाँ पे करा रहे हैं। आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, हमारा केवल आपको मुझे फ़ोन करके बोलना है, व्हाट्सअप करके बोलना है कि मैम हमको आपका हम जीतेंगे बैच लेना है। हम जीतेंगे बैच का जो प्राइस है वो 799 है। इस 799 में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे विथ ट्रिक, इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी, इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा, इसमें आपको टेस्ट भी मिलेगा। ये सारी चीज़ आपको 799 मिलेगी। हर टॉपिक का आपको नोट्स मिलेगा, आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। हर टॉपिक के आपको एमसीक्यू मिलेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ हम ही सिलेक्ट करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। हम डेली का टारगेट देते हैं जिसको होमवर्क बोला जाता है। वो टारगेट देते हैं, वो आपको करना रहता है। वो टारगेट आपको दिया जाता है कि आज आपका टेस्ट है, आपको इतना करना है। फिर आप लोग उसको तैयार करते हैं, हम आपको उसकी तैयारी भी करवाते हैं, ट्रिक द्वारा उसको वीडियो लेक्चर द्वारा याद भी करवाते हैं और फिर उसका टेस्ट भी लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कराते हैं। ऐसे आपका हर टॉपिक कंप्लीट होता जाता है। हर छोटे से छोटे, चाहे वो मानव रोग हो, चाहे आपकी जो रोग लिखे हुए हैं वो मेंशन किए हो वो हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे विटामिन हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे योजना हो, चाहे मानव अंग हो, चाहे ग्रंथि हो, चाहे हार्मोन हो, चाहे प्रजनन तंत्र हो, चाहे देखरेख संस्थान हो, सारा कुछ हम करवा रहे हैं। आज दिन में एक वीडियो लेके आऊँगी महिला कानून और महिला नीति को, वो भी बहुत
बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसमें सारे संवैधानिक प्रावधान, जितनी भी धाराएँ हैं, जितने भी दंड दिए जाते हैं महिला को, सारे उसमें कवर रहेंगे। इसके अलावा आज हमने जो हमारे ग्रुप में टेस्ट है, जो एमएस ऑफिस की शॉर्टकट कीज़ हैं उनका टेस्ट है और स्वास्थ्य योजनाएँ इनका टेस्ट है। इस प्रकार से हम सारे टॉपिक करवा रहे हैं। भारत मातृत्व अवकाश देने वाला कौन सा देश है? भारत मातृत्व अवकाश देने वाला तीसरा देश है। देखो 3 लोग भारत मातृत्व अवकाश देने वाले बन गए हैं। पहला है कनाडा, सबसे ज़्यादा मातृत्व अवकाश देता है। दूसरा है नॉर्वे और तीसरा है भारत। ये तीनों ही मातृत्व अवकाश देने वाले देश बन गए हैं। अब बात की जाए कनाडा कितने देता है? कनाडा 50 दिन का मातृत्व अवकाश देता है, 50 सप्ताह का देता है। नॉर्वे कितने का देता है? नॉर्वे 40 सप्ताह का देता है। और भारत कितने का देता है? भारत 26 सप्ताह का देता है। इस प्रकार ये तीनों देश बन गए हैं मातृत्व अवकाश का लाभ देने वाले। ठीक है, भारत कौन से नंबर का बन गया है? भारत तीसरे नंबर का बन गया है। नॉर्वे सेकेंड नंबर का है और पहले नंबर का कौन है? कनाडा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जो गर्भपात को महिला का अधिकार देने वाला, कि ये इसमें महिला को स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक अधिकार दे दिया गर्भपात को। ये कहाँ, किस देश के संविधान ने दिया है? ये फ्रांस के संविधान ने दिया है। फ्रांस का जो संविधान है वो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है। किसने? फ्रांस के संविधान ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है। याद रखना, किस देश के संविधान ने दिया है? फ्रांस के संविधान ने दिया है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार। उन्होंने उनके अनुच्छेद 34 में संशोधन करके फ्रांस को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दिया है। तो ये फैक्ट पूरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से याद कर लेना। इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। गर्भपात से याद आया कि एक एमटीपी एक्ट आप लोगों के लिए भी याद करना है। गर्भ निरोधक अधिनियम जो है कि गर्भ कुछ मतलब कुछ नियमों के अंतर्गत कुछ कानूनों को संशोधित करते हुए एमटीपी एक्ट 1971 बनाया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में महिला को गर्भपात कराने का कानूनी अधिकार दिया जाता है। जैसे कि कोई महिला बलात्कार से पीड़ित है और उसका बच्चा होने वाला हो, कोई महिला को अंदर कोई समस्या उत्पन्न हो, उसका बच्चे को कोई आनुवांशिक समस्या हो, बच्चा विकलांग पैदा हो, तो वो सारी चीज़ों के लिए गर्भपात की अनुमति देता है। पहले केवल 20 सप्ताह तक की अनुमति दी जाती थी, अब उसको 24 सप्ताह कर दिया है। तो इस प्रकार के आपको वो भी अधिनियम करना है। हमने वो भी अधिनियम हमारे ग्रुप में करा दिया। आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। ये पीडीएफ एमसीक्यू की भी मिल जाएगी और इसकी थ्योरी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पहले आप थ्योरी पढ़ो, इसकी वीडियो भी मिल जाएगी आपको ट्रिक लेक्चर की थ्योरी की, इसमें आप ट्रिक द्वारा पूरा टॉपिक याद करवाए। तो पहले आप वो भी पढ़ो और फिर उसके एमसीक्यू भी लगाओ, तो सारा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। अगला है सबसे ज़्यादा मातृत्व अवकाश देने वाला देश कनाडा है। कितने सप्ताह का अवकाश देता है? सबसे ज़्यादा मातृत्व अवकाश देने वाला देश कनाडा है और ये 50 सप्ताह का अवकाश देता है। कितने का? 50 सप्ताह का। फ्रेंड्स, ये हम जीतेंगे बैच की पूरी जानकारी है। रिवीजन सबसे ज़्यादा है। रिवीजन 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 करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। रोजाना आपके प्रश्न तैयार होंगे, रोजाना न्यू फैक्ट तैयार होंगे। व्हाट्सएप पर आपको 24/7 तैयारी होती है। सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। सिलेबस के हर भाग के लगभग 3-3, 4-4 हज़ार एमसीक्यू दिए जाते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू होते हैं। सभी धाराएं, सभी भाग ट्रिक से कराए जाते हैं। ट्रिक द्वारा वीडियो लेक्चर्स तैयार करवाए जाते हैं। गर्भवती महिला, प्रसव हुआ, प्रबंधन हुआ, आपका पंचवर्षीय योजना की केवल मैं 91 एमसीक्यू दूंगी, आपको वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 एमसीक्यू दूंगी, केवल वही करना है। स्कूल पूर्व देखभाल के 1040 एमसीक्यू दूंगी, वही करना है। ये टॉपिक ऐसे हैं, इनके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, बस आपको यही करना है। इनका टेस्ट भी दे लूँगी, प्रैक्टिस भी करा रही हूँ और ट्रिक द्वारा टॉपिक याद भी करा रही हूँ। तो जो भी इस प्रकार से जिनको भी लग रहा है कि मेरी तैयारी नहीं हुई है बिल्कुल और मुझे निकालना है पर्यवेक्षक एग्ज़ाम, या जिनकी हो चुकी है उनको भी लगता है कि हमें प्रैक्टिस करना है, तो सारे ही लोग ये नंबर पे मुझे फ़ोन करके व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा मातृत्व अवकाश देने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है। ये कितने दिन का देता है? ये 44 दिन का देता है। कितने महीने से कम उम्र वाले बच्चे को गोद लेने वाली माता को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलता है? यदि कोई भी माता जो 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो उसे मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाता है। कितना? 3 महीने से कम उम्र की महिला को।
अगला है किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया है और नीति निर्देशक तत्व कहता है क्या कि राज्य के जो अधिकारी हैं, राज्य के जो लोग हैं, राज्य के जो मुख्यमंत्री है, उसका ये कर्तव्य है कि राज्य में जितनी भी प्रसूति हैं, जितनी भी गर्भवती महिला हैं, उन्हें सहायता उपबंध उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य में जितने भी लोग हैं उनका पोषण प्रबंध किया जाए। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 47। और अनुच्छेद 42 क्या कहता है, प्रसूति प्रबंधन की बात करता है। अगला है मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में क्या सही है। गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसव उत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार है। बिल्कुल नहीं, प्रसव पूर्व 3 महीने की नहीं है, प्रसव पूर्व 6 महीने की है, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है शिशु गृह वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को निम्नलिखित में कम से कम 6 बार शिशु गृह में जाने की अनुमति होगी। बिल्कुल नहीं, 6 बार नहीं होगी। कितने बार होगी, 4 बार होगी। 6 बार नहीं जा सकती, 4 बार जा सकती हैं। 2 बच्चों वाली महिला को न्यूनीकृत हक मिलेंगे, ये बिल्कुल सही है। 2 बच्चों वाली जो महिलाएं होंगी, जिनके 2 बच्चे होंगे, उनको न्यूनीकृत हक, जैसे कि सामान्य महिला को जिनके केवल 2 बच्चे तक हैं, उनको कितना हक मिलेगा, उसको कितना हक मिलेगा, जो सामान्य जिनके 2 बच्चे तक हैं उनको 26 सप्ताह मिलेगा। लेकिन जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको कितना मिलेगा, 26 से कम मिलेगा। उनको कितना मिलेगा, उनको 12 सप्ताह मिलेगा। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। अगला है मातृत्व लाभ अधिनियम किस प्रकार की महिलाओं पर लागू होता है। केवल सरकारी कर्मचारी, केवल निजी कर्मचारी, सभी सरकारी महिलाओं पर। किन पर होगा, जितनी भी सरकारी महिलाएं हैं सारी महिलाओं पर ये अधिनियम लागू होगा। जितनी भी सरकारी महिलाएं होती हैं सारी महिलाओं पर ये अधिनियम लागू होगा, याद रखिएगा। सारी महिलाओं पर ये अधिनियम लागू किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सरकारी हो उन पर ही किया जाए, या मतलब जो प्राइवेट कर रही हैं उन्हीं पे किया जाए। सारे लोगों को इसमें लाभ दिया जाएगा, सरकारी हो चाहे निजी हो, सारे लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी कामकाजी महिलाएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अगला है 2017 में मातृत्व अधिनियम में क्या बदलाव किया गया। उनकी अवधि बढ़ा दी गई। क्या बढ़ा दी गई, अवधि बढ़ा दी गई। क्या मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ा गई। पहला क्या है, कम की गई, कम तो नहीं की गई। स्थायी कर्मचारी की लागू किया गया, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाई गई, ये उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाई गई, ये उत्तर उसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के मुताबिक प्रसव की अपेक्षित तारीख से कितने ज़्यादा समय पहले से मातृत्व अवकाश नहीं लिया जा सकता। 8 सप्ताह पहले से नहीं लिया जा सकता। कितना, 8 सप्ताह के पहले से मातृत्व अवकाश नहीं लिया जा सकता। ये 1961 के अधिनियम में लिखा हुआ है कि अब जब मतलब डिलीवरी होने में 8 सप्ताह रह गए हों, वहाँ से ले सकते हैं। ऐसा नहीं 9 सप्ताह पहले से ले लो, 10 सप्ताह पहले से ले लो, ऐसा नहीं है। 8 सप्ताह पहले से ही मातृत्व लाभ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मातृत्व लाभ अधिनियम माताओं के लिए अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाता है, जिसमें प्रसव से पहले कितने समय होता है। प्रसव के पहले का समय 8 सप्ताह होता है। प्रसव के पहले का समय कितना होता है, प्रसव के पहले का समय 8 सप्ताह होता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 माताओं के लिए मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह का बढ़ाता है। इसमें प्रसव से पहले समय कितना होता है, 8 सप्ताह। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, प्रसव के कितने चरण होते हैं। प्रसव के कितने चरण होते हैं। सारे लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। सारे लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और मैं जो मुझे अच्छे लगते हैं उनका स्क्रीनशॉट भी लेके रखती हूँ और मैं अपने स्टेटस पे भी लगाती हूँ। कुछ लोग अपने नाम से ही करते हैं, कुछ लोगों के नाम कमेंट में अलग भी डले हुए होते हैं, लेकिन मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। तो सारे लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं वो लोग तो ज़रूर किया कीजिए, चाहे न्यू हो चाहे पुराने हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर, टेलीग्राम पर शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताइएगा, प्रसव के कितने चरण होते हैं। प्रसव के कितने चरण होते हैं, ये सारे लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा।
अगला क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत कितने से अधिक व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है? 10 से अधिक व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। कितना? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 कितने से अधिक व्यक्ति वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है? यदि 10 से अधिक व्यक्ति वाला प्रतिष्ठान है तो वहाँ पर यह अधिनियम लागू होगा, और अगर 50 से अधिक हैं तो वहाँ पर क्या होगा? शिशु क्रैंच गृह की स्थापना की जाएगी। और जो अधिनियम है वो कहाँ पे होगा? जहाँ पर 10 से अधिक कर्मचारी हैं वहाँ पर यह अधिनियम लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम में कौन से कर्मचारी शामिल नहीं है? निजी भी होंगे, सरकारी भी होंगे, लेकिन राज्य बीमा अधिनियम 1948, एक अधिनियम आया था राज्य बीमा 1948, इसके अंतर्गत यदि कोई महिला कर्मचारी लाभ पा रही है, इसके अंतर्गत उसे बीमा का लाभ मिल रहा है, तो उसको मातृत्व लाभ अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा। यदि उसको इस बीमा अधिनियम का लाभ मिल रहा है तो उसको मातृत्व लाभ अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा, ये याद रखना है, ठीक है। और बाकी निजी सरकारी दोनों को लाभ मिलेगा। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत लाभ पाने के लिए महिला को नियोक्ता के साथ पिछले 12 महीनों में कम से कम कितने दिन काम करना होता है? 80 दिन काम करना। यदि किसी महिला को मातृत्व लाभ का अधिनियम का लाभ पाना है तो उसने 12 महीनों में मतलब एक साल में कम से कम उसने 80 दिन अगर काम किया होगा तो उस महिला को मातृत्व लाभ अधिनियम का लाभ मिलेगा। कितना दिन? यदि उसने 80 दिन काम किया होगा तो उसको महिला को ये लाभ मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये अधिनियम अगर आपने वीडियो पूरा पढ़ लिया तो ये अधिनियम का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने अधिनियम के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, अधिनियम करके एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको मैंने सारे अधिनियम करवा दिए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप हमारा हम जीतेंगे बैच ले सकते हैं तो ले लीजिए। फरवरी से बहुत शानदार मैं प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, अभी मैं सारी योजनाएं करवा रही हूँ उसमें, तो आपको योजनाएं मिल जाएंगी, योजना ट्रिक द्वारा तैयार हो जाएंगी। और अगर आप नहीं ले सकते हैं बैच तो हम यूट्यूब पर भी करवा रहे हैं तैयारी, जितना हमसे हो पाता है हम यूट्यूब पर भी वीडियो लेके आते हैं। तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत लाभ पाने वाली महिला को नियोक्ता के साथ पिछले 12 महीनों में कम से कम कितने दिन काम करना रहता है? कम से कम 80 दिन काम करना रहता है। फ्रेंड देखिए, ये हमारा हम जीतेंगे बैच है, मैं इसको आपको हमारे हम जीतेंगे बैच पे लेके आई हूँ। इस तरह के सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ये सारे वीडियोस हैं, फाइल सेक्शन में आप जाएंगे, ये फाइल सेक्शन में हम चले गए हैं। 332 फाइलें यहाँ पे डली हुई हैं, सारे टॉपिक वाइज ये डले हुए हैं, जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम डला हुआ है, ये स्वास्थ्य योजनाएं डली हुई हैं, ये कंप्यूटर की शॉर्टकट की डली हुई है, कंप्यूटर की शॉर्टकट की आज फिर मैंने ट्रिक भी करवाई है वो डली हुई है। सारे वीडियोस जो लिंक वगैरह हैं ये पीडीएफ के रूप में भी डले हुए हैं। इसके अलावा आपको वॉइस भी मिल जाएंगी, जो वॉइस भी डली हुई हैं। इसके अलावा सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य है, प्रतिरक्षा है, आईसीडीएस के एमसीक्यू है, आईसीडीएस की सारे एमसीक्यू, आईसीडीएस और एनआरएचएम की योजना बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि सिलेबस का सेकेंड और सिलेबस का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों में ये स्वास्थ्य कवर है। ये प्लेसेंट एमसीक्यू है। सुपरवाइजर तैयारी के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आपको यहाँ पे 500 एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। देखिए ये देख सकते हो आप, मैराथन एमसीक्यू 500, ये क्वेश्चन 500 में मिल जाएंगे। इसके अलावा 3000 एमसीक्यू की भी एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये देखिए 3000 एमसीक्यू की पीडीएफ है, ये अनैतिक व्यापार अधिनियम की पीडीएफ है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे जैसे किसी एप्लीकेशन पे आपको कोई टॉपिक चाहिए रहता है, कुछ चीज़ खरीदना रहता है, तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। ये बाल विकास मैट्रिक बाल शब्द भंडार है, बायोगौस्टिकी से संबंधित प्रश्न है, ये वैक्सीन के प्रकार हैं, सुपरवाइजर के लिए मॉडल सेट है, ये सारा देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की थ्योरी है, कार्बोहाइड्रेट के एमसीक्यू है, न्यूट्रिशन आईसीएमआर 2024 है, इसमें पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट है। B26 है, B25 ये पूरा पोषण है, आईसीएमआर पार्ट 1 और पार्ट 2 का। घरेलू हिंसा अधिनियम है, घरेलू हिंसा अधिनियम को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। महिला जनन अंग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये महिला जनन अंग है, ये लौकिया को समझाया गया है। ये सामुदायिक संगठन है। प्रबंधन के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, बाल विकास के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे प्रबंधन के। इसके अलावा सेक्शन 4, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 1 चारों सिलेबस के आपको यहाँ पे टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये टेलीग्राम आपके लिए एक मतलब एक बहुत अच्छी जर्नी है, तो ये इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम जो तैयारी करा रहे हैं पूरी किस पे करा रहे हैं, हम व्हाट्सएप पर करा रहे हैं पूरी तैयारी।
व्हाट्सएप पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है हम करा रहे हैं। रोज़ कितने ही सारे प्रैक्टरों की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप से जुड़कर भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर बिल्कुल शून्य पे हो या बिल्कुल 100 पर हो, दोनों ही स्थिति में आप प्रैक्टिस रिवीजन द्वारा हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 44 में करंट से भी रिलेटेड मैंने फैक्ट कवर किए हैं। जैसे कि ये 44वें, 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन में मातृत्व लाभ कितने सप्ताह तक बढ़ाने की सिफारिश की है। तो 44वें, 45वें और 46वें सम्मेलन में बोला है कि मातृत्व लाभ को कम से कम 26 सप्ताह तक तो बढ़ाओ। भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर ये बोला है कि मातृत्व लाभ को कितना सप्ताह तक तो बढ़ाओ, कम से कम 26 सप्ताह तक तो बढ़ाओ मातृत्व लाभ को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व लाभ कितने महीने तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि जो मातृत्व लाभ है कम से कम 8 महीने तक तो बढ़ाओ। कितना? 8 महीने तक तो बढ़ाओ। फ्रेंड्स, जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि सीट कम है, मेरे पास अभी कमेंट आया हुआ था, तो आप लोगों को अपनी एक सीट देखना है। सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी किए हुए हैं, सब कुछ पढ़े हुए हैं, लेकिन व्यापम का कोई भरोसा नहीं है क्या आना है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, स्मार्ट स्टडी कीजिए। स्मार्ट स्टडी में स्मार्ट टॉपिक पढ़िए जो सच में ही इम्पोर्टेंट है, जो जहाँ से सच में ही प्रश्न आना है। पता चला है ऐसे ऐसे प्रश्न घोटने टिके, कहीं कहीं मैं देखती हूँ अधिगम को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो। यार अधिगम इतना नहीं आएगा, इतना नहीं पढ़ना है अधिगम को। पिछले पेपर्स देख लो कहाँ आया है अधिगम, है ना। मतलब बंडूरा पढ़ रहे हो, ये नहीं आएंगे इतने ज़्यादा। बाल विकास में ज़्यादा से ज़्यादा पियाजे, फ्राइड, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। बाल विकास में बच्चे से, नवजात से संबंधित, गर्भवती से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो। प्रबंधन में भी, प्रबंधन का मैंने एक दिन और बताया था कि पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले निपटा लो, वहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बाकी 10 नंबर का तो एक पैसेज ही आएगा जो सारे लोग सही कर दोगे। बाकी के 10/20 नंबर के जो क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन, नेतृत्व हुआ, अभिप्रेरणा हुआ, ये मैं करवा दूंगी। मुझ पे गारंटी रखिए, मैं इसके बहुत से MCQ करवा दूंगी यहीं यूट्यूब पर। और जिन्होंने हमारा बैच लिया है उनको वहाँ पे थ्योरी, MCQ सारा ट्रिक द्वारा पढ़ा दिया है। और अभी जब फिर से मैं रिवीजन कराने वाली हूँ, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारा जो 40 दिन का पैकेज स्टार्ट किया है, उसमें मैं वो सारा रिवीजन करवा दूंगी। पंचवर्षीय योजना के केवल 91 MCQ दूंगी, आपको वो 91 MCQ ही करना है, उसके बाहर कुछ नहीं करना है। तो दिमाग से सबसे पहले डर हटा दो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये करो कि मैं तो कर पाऊंगी और मुझे करना है, मुझे तो करना है, मुझे एक सीट लेना है, भले ही 2 सीट ही क्यों ना हो, मुझे तो मेरी एक सीट लेना है। इसलिए ये बस सोच के रखोगे ना, तो ये इसने इतना कर लिया, इसने इतना कर लिया, कोई इतना लंबे समय तक याद नहीं रख पाता है। सबकी मेमोरी उतनी ही होती है। भले ही कोई 2 साल से भी तैयारी कर रहा होगा ना, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि उसकी पूरी तैयारी है। वो आपके ही लेवल का रहेगा, क्योंकि जो उसने अभी पढ़ा, और वो आप उनके लेवल तक पहुंच सकते हो अभी चौगुनी गति से मेहनत करके। तो अभी और उतनी गति से मेहनत करो और पहुंचो बिना डर के, है ना। और थोड़े से सिलेबस खुद पकड़ो, खुद से देखो कि क्या कर सकते हो। फालतू इधर उधर की बातों में आके अपना दिमाग को डाइवर्ट मत किया करो। WHO ने मातृत्व लाभ कितने वीक तक बढ़ाने का बोला। WHO ने 14 वीक तक बढ़ाने का बोला, और श्रम सम्मेलन में 26 वीक तक बढ़ाने का बोला। और WHO ने 24 वीक तक बढ़ाने का बोला। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा में है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एक दिन सारे स्वास्थ्य दिवस भी आप लोगों को करवा दूंगी। 1961 के मूल हफ्ते में, मूल कानून में मातृत्व लाभ अवकाश देने की अवधि 6 हफ्ते पहले थी प्रसव की संभावित तारीख से। 2017 में से कितना बढ़ा दिया? 2017 में से 8 सप्ताह कर दिया गया। जहां 1961 में 6 थी, वहाँ इसको कितना कर दिया? 8 सप्ताह कर दिया गया। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के तहत महिला कितने बार शिशु क्रंच गृह में जा सकती है? महिला 4 बार शिशु क्रंच गृह में जा सकती है। और ये शिशु क्रंच गृह कितने प्रतिष्ठानों पे स्थापित होंगे? जहाँ पर 50 संख्या होगी जिस प्रतिष्ठान में, वहाँ पर शिशु क्रंच गृह स्थापित होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। यहाँ से 100% 1-2 प्रश्न आएंगे, तो इनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।